जय हिंद साथियों, आप लोग आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब जो है इसके बाद जो इसके बाद वाला लेक्चर था उसमें बताते हैं हम स्वतुल्य संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। आज जो है हम जानेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सममित संबंध क्या होता है। उसके बाद से सममित संबंध के बाद से जो है संक्रामक संबंध देखा जाएगा, उसके बाद तुल्यता संबंध देखा जाएगा और उस पर जो है उदाहरण देखा जाएगा एक एक करके क्या कैसे होता है। उसके बाद से जो है एक्सरसाइज देखा जाएगा, एक्सरसाइज जो है क्या है, क्या क्या बता रहा है उसको देखा जाएगा। और जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से जो सुधार किया जाएगा। तो आइए देखा जाए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को जो है हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसमें जो है दो समुच्चय को होना जरूरी है। ठीक है, समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी के साथ जो है अगर संबंध है तो जो है समुच्चय बी के अवयव का संबंध जो है समुच्चय ए के अवयव के साथ होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं सममित संबंध कहते हैं। जैसे देखिए कैसे है, दो समुच्चय लेते हैं, उदाहरण के तौर पे देखा जाए समुच्चय ए जो है, पहले इसको जो है ऐसे में गणितीय रूप देखा जाए इसका, जैसे यक्स और कामा ये क्रमित युग्म है। ठीक है, देखा जाए यक्स रिलेशन में है किसके साथ, वाई के साथ। यक्स का जो है रिलेशन वाई के साथ है, तो वाई का रिलेशन जो है यक्स के साथ है, तब जाके ये कहलाएगा। ये जो रिलेशन होगा इस रिलेशन को हम कहते हैं, इस रिलेशन को कहते हैं हम सिमेट्रिक यानी सममित संबंध कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, अगर क्रमित युग्म है यक्स और वाई, जाहिर सी बात है यक्स जो होगा ये वाई का एलिमेंट होगा और वाई जो होगा ये बी का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, यक्स इसका एलिमेंट होगा, ये का सॉरी एलिमेंट का मतलब होता है अवयव। यक्स जो अवयव है किसका, ए का है, वाई जो अवयव है बी का है। ठीक है ना, तो इसको क्रमित युग्म में ऐसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है यक्स कामा वाई। ठीक है, यक्स का अवयव यक्स जो है इसका रिलेशन किसके साथ है, वाई के साथ है अवयव, फिर से वाई का जो रिलेशन है यक्स के साथ। ऐसे जो रिलेशन है इसी को बोला जाता है सममित संबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सममित संबंध बोला जाता है। ठीक है ना, तो देखा जाए उदाहरण के तौर पे इसमें देखा जाए कैसे होता है ये। ठीक है ना, तो आइए दो समुच्चय लेते हैं, उसका जो है एक क्रॉस बी निकाला जाएगा। उसके बाद से देखा जाएगा कि कैसे जो है सममित संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है ना, तो देखिए और मैपिंग के थ्रू भी देखा जाएगा, मैपिंग के सहायता से देखा जाएगा कि ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर समुच्चय ए में जो अवयव है 1, 2, 3, ठीक है, समुच्चय बी में जो अवयव ले रहे हैं हम यही ले रहे हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका ए क्रॉस बी निकाला जाए, ए क्रॉस बी, तो यहां से इसके साथ ये सबके साथ रिलेशन रहेगा, तो हो जाएगा यहाँ समुच्चय ही है ये 1, 2, फिर से जो है 1, 1, 2, फिर से जो है 1, 3, यानी एक जो है इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ और इसके साथ, ये हो गया। फिर से जो है यहाँ पे हो गया 2, 1, फिर से जो है 2, 2, फिर से जो है 2, 3, फिर से जो यहाँ से हो जाएगा 3, 1, फिर से जो 3, 2, फिर से जो 3, 3। ठीक है ना,
ये है। देखिए क्या सममित संबंध है, कैसे है इसको जो है ये रिलेशन बता, ये आर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आर कोष्टक में पहले क्वेश्चन हो जाएगा ये 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। ठीक है, तो अभी बताएं कि यक्स जो है, देखिए यक्स जो है अवयव जो है ए का है, वाई जो है अवयव किसका है, बी का है। तो यक्स का रिलेशन वाई के साथ होना चाहिए, वाई का रिलेशन किसके साथ है, यक्स का है। तब ऐसे जो संबंध है क्या है, सममित संबंध है। ठीक है ना। तो यानी देखिए अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए 1,2 है, ठीक है, तो अगर 2,1 है, ठीक है, तो मान लीजिए यक्स है और ये क्या वाई है, फिर से क्या हो गया, ये वाई हो गया, ये यक्स हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो देख रहे हैं ये जो है 1,2 जो है ये किस में, आर में मिल रहा है ना, आर में मिल रहा है। तो जो है ये 2,1 भी किस में, आर में मिल रहा है कि नहीं। अगर देखा जाए इसमें जो है 1,2, ठीक है, तो 2,1 देखिए ये है किस में मिल रहा है, फिर से 1,1 है ये, फिर से इसका उल्टा किया जाए 1,1 तो किस में मिल रहा है, आर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सब। ठीक है ना, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, और इसका जो उल्टा होगा 2,1 तो इसमें मिल गया, आर मिला कि नहीं मिला। तो ये जो है ये बता रहा है क्या, सममित बताता है, सममित संबंध बताता है। ठीक है, सममित संबंध बताता है। ठीक है, इसको मैपिंग के थ्रू भी देखा जा सकता है। देखिए मैपिंग के थ्रू देखा जाए, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इसमें जो अवयव है 1 2 3 है, और इसमें भी कितना 1 2 3 है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, आर समुच्चय जो है 1,1, फिर से जो है 1,2, फिर से जो 2,1। ठीक है, और देख लिया जाए 2, फिर से इसमें जो है 2,2 हो जाएगा, 2 का उल्टा होगा तो वही आएगा। ठीक है, और 2,3 फिर से 3,2 ये भी है। ठीक है ना, तो 2,3 फिर से जो है 3,2। ठीक है, और इसमें 3,3 भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है समुच्चय ये कहलाएगा सममित संबंध को बता रहा है, ये जितना है ये सममित संबंध को बता रहा है। ठीक है ना, सममित सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, तो देखिए देखा जाए मैपिंग के थ्रू 1 कम यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ है, देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ है, फिर से जो है 2 का रिलेशन जो है 1 के साथ है। ठीक है, 2 का रिलेशन जो है 2 के साथ है, फिर से जो है 2 का रिलेशन 3 के साथ है, फिर से जो 3 का रिलेशन जो है 2 के साथ है, और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 3 का। ये जो है मैपिंग के थ्रू, और ये जो रिलेशन है ये आर, इसी आर को कहते हैं हम सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 1,2 है तो इसको जो है अभी बताए हैं, यहाँ देखिए ये जो है यक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन यक्स के साथ है, तो इस रिलेशन को बोलते हैं सममित संबंध कहते हैं। ठीक है ना, अब जो है यहाँ देखिए 1,2 है ना, तो देखिए 2,1 अगर यदि देखा जाए तो किस में मिलेगा, आर में मिलेगा, तो इसी संबंध को बोला जाता है सममित संबंध बोला जाता है। ठीक है ना, अब जो है अब जो है इसके बाद से जो है देखा जाए, इसके बाद से ये तो दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद से ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसको समझा जाए, आप इसको नोट कीजिए।
अब जो है आप लोग इसके बाद से देखा जाए ट्रांजिटिव, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से देखा जाए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, उसके बाद से देखा जाए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए थर्ड जो है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रमिक संक्रमक संबंध, ठीक है ना। संक्रमक संबंध क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना, और ध्यान से सुनना पड़ेगा। संक्रमक संबंध क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 अवयव है x y और z, ठीक है ना। 3 अवयव है x, y, z, ठीक है ना। अगर x का रिलेशन y के साथ है, ठीक है, और y का जो रिलेशन है z के साथ है, तो ये भी है कि x का जो रिलेशन होगा z के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है, x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, x का रिलेशन z के साथ होगा, ठीक है। तो इसी रिलेशन को कहा जाता है ट्रांजिटिव यानी संक्रमक संबंध कहा जाता है, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसी संबंध को कहा जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है। एग्जाम्पल सब मुझे आर जो है, अगर मान लीजिए 1, 2 है, ठीक है, और 2, 3 है, ऐसे कोई समुच्चय है, ठीक है। तो क्या ये कह रहा है कि x का संबंध y के साथ और y का संबंध z के साथ है, तो x का संबंध z के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको हटा दें अगर ये दोनों को, और फिर से जो है यहाँ पे एक और लिख लें, यहाँ पे 1, 3, ठीक है ना। तो देखा जाए यहाँ क्या बचेगा, 1, 3 बचेगा ना। ये जो है 1, 3 किस में मिला, आर मिलेगा, नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है संक्रमक ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। इस आर को हम कह देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इसी को कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से जो है देखा जाएगा, इसके बाद से देखा जाए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए। इसको इरेज करते हुए अब देखा जाए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, ठीक है। तो फोर्थ है, इसके बाद से चौथा है इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध में जो है 3 कंडीशन होता है। पहला क्या होना चाहिए, x रिलेशन x के साथ, मतलब ये एक समुच्चय ए का यानी स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। दूसरा जो है x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन जो है x के साथ है, यानी क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए, सममित संबंध होना चाहिए। तीसरा जो है अगर x का रिलेशन जो है y के साथ है, y का रिलेशन जो है z के साथ है, तो x का रिलेशन जो है z के साथ होगा। तो इसी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं संक्रमक संबंध। अगर ये 3 कंडीशन है,
ये किस समुच्चय में किसी ये जो अगर कोई समुच्चय है, अगर ये 3 रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना, पहला स्वतुल्य, दूसरा जो है सममित और तीसरा जो है संक्रामक, तो जाके तब जाके कहलाएगा ये जो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, यानी तुल्यता संबंध, ठीक है ना। अब जो इस पे जो है एक्सरसाइज के थ्रू इसको जो है और अच्छे से समझाया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग जो है इसको देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा क्या कमी है उसको दूर किया जाएगा।